ट्रॉमास्कुलर बेबी प्रोजेक्ट की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नसीर अस्मा से कहता है कि हमें कोई इंतहाई कदम उठाना ही पड़ेगा क्योंकि बिलाल हाथ धोकर पीछे पड़ चुका है और हर चीज़ पर कब्जा करना चाहता है। वो दादी यानी कि पप्पू जान से 10 हाथ आगे है क्योंकि वो जान चुका है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और कुछ भी कर सकता है क्योंकि हर एक बात की अजरा एक एक पल की यानी कि रिपोर्ट जो है उधर की दे रही है नसीर को और उसके घर वालों को और बताने की कोशिश कर रही है कि घर में ये माजरा चल रहा है और ये माजरा चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस बिलाल से बच के रहना क्योंकि वो इनसे भी ज़्यादा लालची इंसान है और फूफो जान उस पर अंधा एतबार करने लगी हैं क्योंकि वो जान चुकी हैं कि नहीं, इसके बगैर वो कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और देख लेना कि इनकरीब इनकी बजाय वो ही सारा कुछ हथिया लेगा और ये फिर दोनों औरतें खाली हाथ रह जाएंगी। खैर आप देखेंगे कि नसीर कहता है कि आप फिक्र मत करें, बिलाल को तो हम अच्छे तरीके से देख लेंगे, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि बस मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से ये सारे मामलात संभल जाएँ और आप लोग घर वापस आ जाएँ। यानी कि आगे से नसीर कहता है कि हाँ, उम्मीद तो है कि ऐसा ही होगा। लेकिन नज़रा जो है वो तंग आ चुकी है और सोचती है कि आखिर वो क्या करे क्योंकि फूफो जान ने उसको घर के सारे कामों में लगा दिया है और वो बेचारी एक नौकरानी की तरह ज़िंदगी गुजारने लग गई है। कल तक जो ऐशो-इशरत में पलने वाली यानी कि हर एक पर अपना हुक्म ज़ाहिर करने वाली आज एक नौकरानी की हैसियत से इस घर में बैठी हुई है, लेकिन फिर भी उसको इस चीज़ का दुख नहीं है और वो सोच रही है कि नहीं, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं। फूफो जान ने कह दिया है अज़रा को भगाने के लिए अब सारे घर के काम तुम किया करोगी क्योंकि मैंने ये बात ठान ली है। सारा दिन बैठ बैठ के तुम्हारे दिमाग पर बहुत जोर डलता है और तुम फजूल किस्म के मंसूबे बनाती रहती हो, इसलिए बस मेरा फैसला यही है कि तुम्हें आज से सारे घर के काम करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे से सायरा कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, इसी तरीके से ये इस घर से निकल जाएगी और हमारी जान छोड़ देगी क्योंकि जैसे ही मैं इसको देखती हूँ मुझे यकीन आता है कि ये कुछ भी करने को तैयार हो और सकती है। कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैशी मुझे साफ साफ बताओ ये क्या माजरा है। आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएंगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा पूरा साथ देगी, इज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और उसका पूरा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूंगी। जिस पर इज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नज़र आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है, आखिर ये क्या मसला बन चुका है। तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं आ रही। फूफो जो नजरा को कहती हुई नजर आ रही है, अरे बीबी जान जल्दी से अपनी इद्दत को ख़त्म करो, निकलो यहाँ से, चलती बनो क्योंकि मैं तुम्हें मज़ीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन नजरा किसी और ताक पे बैठी हुई है क्योंकि है तो वो शातिर औरत। दूसरे तो बेचारे लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो ठान लेती है कि नहीं, बहुत जल्द इसका सारा चेहरा बेनकाब करके ही रहेगी क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि वो अस्मा को कॉल करती है और कहती है कि अस्मा देख लेना कि ये काम बड़ी ही चालाकी के साथ होगे और इनकी अपने ही ऐसी फूट डलेगी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि अस्मा कहती है कि ज़रा भाभी ऐसा ना हो कि आप किसी चुंगल में फंस जाएं, यानी कि कुछ ऐसा ना ये लोग कर दे जिसकी वजह से मसला ख़राब हो जाए। इस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत
मत करो, मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बल्कि तुम नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद इधर क्या मुश्किल हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर क्या हुआ? आगे से आप देखेंगे कि वो बताती है कि इनकी आपस में ही फूट पड़ चुकी है। इसके भतीजे ने खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर लिया है कि सारा कुछ जिस तरह हथिया कर लिया है, ऐसे ही मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि मिनट में आपकी हर चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ। क्योंकि असल में अब वो आशी के लिए ये हाथ माँग रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही है सायरा को और उसकी माँ को। और वो कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो ऐसा करने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए साफ-साफ वो कह देती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। बस इसी बात से इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है और सारा मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा होने वाला है। यानी कि सारी हकीकत खुल के सामने वाली है और इनका असली चेहरा खुद ही बेनकाब हो जाएगा। और आप देखेंगे कि अब अज़रा जो है वो फ़ोन करके कहती है कि परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, ज़रा हौसले और हिम्मत से काम लेना, देख लेना सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी फ़रत और कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है? क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ-साफ बताओ, ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ। अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी। और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर इज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नज़र आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है। क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं। लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है। लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं हारे।